जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने खोला सौगातों का पिटारा। 23 करोड़ 90 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। साथ ही अफसरों के साथ भी बैठक संपन्न हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुखिया ने बीते दिन जांजगीर चांपा के पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र को 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने 40 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने शिवरी नारायण के रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया और अधिकारियों की बैठक भी ली। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए शिवरी नारायण पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत विकास कार्यों की लागत राशि 16 करोड़, साथ ही 26 विकास कार्य जिनकी लागत राशि 16 करोड़, साथ ही 14 कार्य जिनकी लागत राशि 7 करोड़, साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। उन्होंने शिवरी नारायण में कुल 23 करोड़ 90 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंक में 4 कार्य, साथ ही इसी प्रकार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में 11 कार्य, जल संसाधन संभाग जांजगीर में 2 कार्य, साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 1 कार्य, इस प्रकार कुल विभिन्न विकास कार्य और जो यहाँ पर लोकार्पण है और जो भूमि पूजन है, इन विकास कार्यों का किया गया है। मॉनसून की विदाई से अब इनकार हो गई है। अभी भी मॉनसून की विदाई में करना होगा थोड़ा सा इंतजार। विदा होता मॉनसून 4 दिनों से बिलासपुर में रुका हुआ है। रायपुर से 10 तारीख के आसपास विदा हो जाता है, लेकिन अभी भी बारिश जारी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून उत्तर पश्चिम भारत से लौटता हुआ 15 अक्टूबर को बिलासपुर संभाग तक पहुंच गया था, लेकिन विदाई रेखा तब से बुधवार की रात यानी 4 दिन बाद भी बिलासपुर संभाग में ही ठहरी रही थी। खाड़ी से लगातार आ रही नमी को इसकी वजह माना जा रहा है। हालांकि लालपुर मौसम विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटे में रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्से से मानसून विदा होने की संभावना है। मानसून रेखा इसके बाद बस्तर पहुंचेगी। आगमन भी बस्तर से ही होता है और मानसून की विदाई भी वहीं से होगी। इस बीच राज्य में कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। साथ ही बात करें तो बीती शाम को भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बरसात जो है संपन्न हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई की सामान्य तारीख 5 अक्टूबर है। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर अच्छी बारिश यहां पर बीते 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज्यादा पथरिया और पलारी में 60-60 मिलीमीटर पानी बरस गया है। रामानुजनगर लोरमी में 40, साथ ही कवर्धा, घरघोड़ा, धमधा, छुरा, बिल्हा, केसकाल, डौंडी लोहारा, बालोद, मैनपुर में 30 मिलीमीटर तथा मालखरौदा, पंडरिया, जयजयपुर, छुईखदान आदि इलाकों में 20 मिलीमीटर तथा अन्य कई जगहों पर भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। जगदलपुर में 4 मिलीमीटर से ज्यादा पानी गिरा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बात करें तो दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। भाजपा की मांग छत्तीसगढ़ सरकार से लगातार निकलकर सामने आ रही है, समर्थन मूल्य पर धान की लिमिट को बढ़ाने को लेकर। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ में भाजपा किसान मोर्चा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के राज्यपाल के नाम प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भाजपा ने ज्ञापन सौंपकर किसानों को संबोधित करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर सरकार पर ध्यानाकर्षण कराया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा हमेशा किसानों के हित में खड़ी होती है। अभी हाल ही में हुए बेमौसम बारिश की वजह से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई है। वहीं किसान मोर्चा लगातार आंदोलन के चलते सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी तो शुरू ही कर रही है, लेकिन प्रदेश के किसानों के हित में भी प्रमुख रूप से मांगी की गई है, जिसमें पहली मांग पूर्व वर्ष में हुई बारदाने की कमी और टोकन देने में गड़बड़ी समेत अन्य अव्यवस्थाओं पर भी सरकार पहले से ही दुरुस्त करे, इस बात की जानकारी दी गई। साथ ही बात करें तो कई जलाशयों से सिंचाई के लिए रबी फसल और उतेरा के लिए किसानों की मांग के अनुरूप जो पानी है वो सुनिश्चित करने की बातें कही गई। बेमौसम बारिश के चलते धान, सोयाबीन और अन्य फसलें बर्बाद हो गई हैं और इसका सर्वे कराकर क्षतिपूर्ति की मांग भी करी गई है। साथ ही समर्थन मूल्य पर धान की लिमिट प्रति एकड़ 20 क्विंटल करी जाने की मांग भाजपा किसान मोर्चा ने सरकार से करी है और इसको लेकर सभी जिला मुख्यालयों में ज्ञापन भी सौंपा है।
सबसे बड़ी नीलामी को लेकर खबर, चिट फंड में धोखा खाने वाले जो भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, इनमें अब राशि बंटने वाली है। HBN ने 200 करोड़ की ठगी की थी। प्रॉपर्टी नीलाम करके अब लगभग 10.5 करोड़ रुपए वसूल लिए गए हैं। राजधानी में अब तक किसी भी चिट फंड कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी की नीलामी की गई है। इस नीलामी की वजह से प्रशासन को 10 करोड़ 30 लाख रुपए मिलेंगे। HBN कंपनी रायपुरा स्थित प्रॉपर्टी की नीलामी से जो रकम मिलेगी उसे इसी कंपनी में निवेश करने वाले जो भी लोग हैं इनको बांटी जाएगी। कंपनी में 200 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी की गई है, जिसमें से लगभग सिर्फ 10 करोड़ 30 लाख ही वापस हुए हैं। कबीर नगर में निवेश करने वाले 27,800 लोगों के आवेदन पहले से ही प्रशासन के पास मौजूद है। हालांकि इस कंपनी में निवेश करने वाले लोगों को एक और मौका दिया जाएगा। जो पिछली बार आवेदन नहीं कर पाए हैं वे फिर से आवेदन कर सकते हैं। सभी लोगों के खाते में रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। रायपुर तहसील में कंपनी की रायपुरा स्थित लगभग तकरीबन 2.25 एकड़ जमीन की नीलामी शुरू की गई है। इसमें कबीर नगर के नितिन कुमार अग्रवाल, आमापारा के दीपक अग्रवाल, अभनपुर के कुंदन बघेल, भाटिया ट्रेडर्स की ओर से गुरमीत सिंह और रविनगर के निर्मल सिंह भाटिया शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में CRPF को लेकर के 400 पदों पर भर्ती होगी और आवेदन से जुड़ी पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग और जिलों में CRPF पहली बार स्थानीय युवकों को आरक्षक के पद पर भर्ती कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद अब छत्तीसगढ़ CRPF IG ने विज्ञापन जारी किया है। बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के मूल आदिवासी युवाओं को सुनहरा अवसर मिल रहा है। स्थानीय बोली के जानकार बस्तर के 400 युवकों की CRPF बटालियन में भर्ती करी जाएगी। स्थानीय युवा नक्सलियों से मुकाबला करेंगे। CRPF में दंतेवाड़ा के 144, बीजापुर में 128, सुकमा से 128 युवकों की भर्ती होगी। हसदेव में अब पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई है। केंद्र और राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगली सुनवाई तक वहां कोई भी पेड़ नहीं काटेंगे। हसदेव अरण्य में हजारों पेड़ों की कटाई के बाद केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने वादा किया है कि वे अगली सुनवाई तक कोई भी पेड़ नहीं काटेंगे। ये वादा उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच के सामने किया गया है। ये बेंच हसदेव में कोयला खदानों के लिए वन भूमि आवंटन को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार से भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद यानी ICFRE की अध्ययन की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था, जिसमें ICFRE ने 2 भागों की इस रिपोर्ट में हसदेव अरण्य की वन पारिस्थितिकी और खनन का उस पर प्रभाव का अध्ययन किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये रिपोर्ट पेश करने के लिए कुछ और समय देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसकी अगली तारीख दिवाली की छुट्टी के बाद और संभव हो तो 13 नवंबर के बाद ही की जाए। याचिकाकर्ताओं में से सुदीप श्रीवास्तव की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अधिवक्ता नेहा राठी ने कहा कि अगली सुनवाई आगे बढ़ाने से लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तब तक केंद्र सरकार और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की ओर से आगे किसी भी पेड़ की कटाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की ओर से कहा गया कि अगली सुनवाई तक हसदेव में किसी भी पेड़ की कटाई नहीं करेंगे। इसके साथ ही न्यायालय में सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाने का निवेदन भी स्वीकार कर लिया है। सरकार ने समीर बिश्नोई को चिप्स से हटा दिया है। ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिस पर रितेश कुमार अग्रवाल अब नए CEO होंगे। मार्कफेड में भी कई प्रकार की व्यवस्था बनेगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की गिरफ्त में आए IAS अधिकारी समीर बिश्नोई को अब छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी यानी कि चिप्स के पद से हटा दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2012 बैच के IAS अधिकारी रितेश कुमार अग्रवाल को चिप्स का मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त कर दिया है। रितेश छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक हैं। मार्कफेड में भी समीर बिश्नोई की जगह पर नई व्यवस्था की जा रही है। 2009 बैच के IAS अधिकारी समीर बिश्नोई इस साल जनवरी में चिप्स के CEO बनाए गए थे। सितंबर में उन्हें मार्कफेड के प्रबंध संचालक की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दे दी गई है। केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी ने 11 अक्टूबर की सुबह प्रदेश भर में छापा मारा था और यह कार्यवाही समीर बिश्नोई के घर और दफ्तर भी हुई थी। तलाशी के दौरान समीर बिश्नोई के घर से 47 लाख रुपए कैश और 2 करोड़ से अधिक के गहने बरामद हुए। बाद में एजेंसी ने बिश्नोई को गिरफ्तार कर 8 दिन के रिमांड पर ले लिया। उनसे लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच ईडी की टीम 3 बार चिप्स के रायपुर स्थित मुख्यालय की तलाशी ले चुकी है।
कौड़ियों के दाम बिके हैं वाहन। थानों में पड़े कंडम वाहनों की नीलामी की गई, जहां पर 10-10 हजार में कारें और 12-1200 में बाइक्स यहां पर बेची गई हैं। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कौड़ियों के दामों में कार और बाइक का जो है नीलामी किया गया। ये नीलामी के दौरान तकरीबन 6 जो 4 पहिया वाहन है सिर्फ 61,000 में बिक गई, और वहीं जो 97 दोपहिया वाहन है इनकी बिक्री 1 लाख में हुई। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सिर्फ 1200 में बाइक्स और साथ ही साथ 10,000 के दाम में कार बिक गई। ये वाहनें कई समय से थानों और चौकियों में जगह घेर कर खड़ी थीं। दरअसल जिले में थाना और चौकियों के निरीक्षण के दौरान थाना परिसर में बिना रिकॉर्ड और बेवजह कई वाहन रखे हुए थे, और इनका किसी भी प्रकार का लेखा जोखा थाना या फिर चौकी के रिकॉर्ड में नहीं था। इसके साथ ही इनसे अधिकांश वाहन जो है खराब हो रहे थे। ये बेवजह थाना परिसर की जगह घेरे हुए थे, और इसके साथ ही इन्हीं के रख रखाव में भी अनावश्यक रूप से पुलिस बल व्यस्त रहता था, और इन सब दिक्कतों की वजह से इन वाहनों की नीलामी कौड़ियों के भाव में कर दी गई। बेकार पड़ी सरकारी जमीन का अब रीडेवलपमेंट होने वाला है। नगरीय प्रशासन विभाग ने निगम मंडल और आयोग साथ ही कंपनियों और विभागों की खाली पड़ी जमीनों की जानकारी ली, साथ ही कॉम्प्लेक्स करके अब राजस्व बढ़ाने को लेकर खबर भी आ रही है। प्रदेश के सरकारी विभागों के साथ साथ निगम मंडल, आयोग और कंपनियों की खाली पड़ी जमीनों से राज्य का संसाधन तथा राजस्व बढ़ाने की लेकर कई नई कार्य योजना तैयार की गई है। ऐसी जमीनों पर भवन, कॉम्प्लेक्स और अन्य उपयोगी चीजें बनाकर उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी 4 अलग अलग एजेंसियों को दी गई है, जबकि आवास एवं पर्यावरण विभाग को इस योजना का नोडल विभाग बनाया गया है। 3 स्तर पर परीक्षण करने के बाद जमीन का आवंटन निजी या फिर सरकारी एजेंसियों को किया जाएगा। दरअसल नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों, निगम मंडल, आयोगों और कंपनी साथ ही साथ बोर्ड के स्वामित्व की अनुपयोगी जो सरकार की जमीनें हैं, इनको व्यवस्थित विकास और सदुपयोग करने के लिए रीडेवलपमेंट के लिए चिट्ठी भेजी गई है, और इनके तहत ऐसी जमीनें जो भवनें हैं या फिर जो परिसर हैं, इनकी जानकारी मांगी गई है जो विभागीय गतिविधियों के लिए उपयोगी नहीं है। और अब खबर कर लेते हैं रायपुर नगर निगम में भाजपा पार्षदों का हंगामा, जहां पर मीनल चौबे का कहना है कि दिवाली के माहौल में गंदगी, गड्ढे और जरा सी बारिश में शहर तालाब बन जा रहा है। रायपुर शहर के भाजपा पार्षद ने बीती दोपहर को नगर निगम का घेराव कर दिया। दोपहर के वक्त बीजेपी नेता नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में निगम मुख्यालय पहुंचे। साथ में पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी भी थे। हंगामा करते हुए पार्षदों ने नगर निगम का घेराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पार्षदों को भी पहुंचने से रोका। मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। 11 नवंबर को बिलासपुर में पार्टी की हुंकार रैली आयोजित होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 2023 की फाइनल तैयारियों में जुट गई है। 19 अक्टूबर को प्रदेश स्तर पर एक बड़ी बैठक अंजाम की गई, जिसमें पार्टी मतदान केंद्रों तक पहुंचने की रणनीति बनाई गई। आने वाले दिनों में बीजेपी के नेता हर मतदान केंद्रों में पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बैठक में पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश भी सौंपे गए हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।